आवाज में थोड़े बुलंद होना चाहिए, जोश एकदम। हाँ, अब बताइए। मेरे 94.67 परसेंटेज आए थे। और मैंने तैयारी लगभग तो नेल वर्चुअल स्कूल से ही की थी। क्लासे लेता था शाम को, और जो होमवर्क मिलता था वो करता था, नोट्स बना देता था और एनसीईआरटी रीड करता था। बस। क्या बात है भाभी, बहुत बढ़िया। आपने 90 जो 90 प्लस स्कोर करते हैं वो बहुत बड़ा स्कोर होता है, और आपने तो उससे भी ज्यादा स्कोर किया है। भाभी मुझे बताओ, आप और किसकी तैयारी कर रहे हैं? वर्चुअल स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसकी तैयारी कर रहे हैं? जैसे कि ओलंपियाड होते हैं तो ओलंपियाड्स की तैयारी अलग अलग, स्कॉलरशिप टेस्ट हो गए उनकी तैयारी, गवर्नमेंट बहुत के बढ़िया, स्कॉलरशिप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाभी आप जो क्लासेज जो आपको शाम के समय मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती है, उनका क्या क्या बेनिफिट होता है? जैसे आप लाइव देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, क्या क्या फायदा होता है, कैसे पढ़ते हैं आप? एक तो ऑनलाइन स्कूल का ऐसा है कि मतलब घर पे रह के आप बाकी टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं और ऑनलाइन लेना हो तो ऑनलाइन ले सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग आप कब भी चाहे तो कभी भी ले सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। और जैसे कि डाउट आ गया तो अपन हाथों हाथ पूछ सकते हैं, ऑफलाइन में नहीं पूछ सकते ज्यादातर। तो ये बहुत सब बढ़िया, बिल्कुल बेनिफिट्स। सही। हाँ, बोलिए आप। बेनिफिट्स तो खूब है सर ऑनलाइन के। जैसे कि मतलब थकान भी नहीं होती है और एनर्जी बची हुई रहती है, वो कहीं और काम आ जाती बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। जैसे भैया हम ऑफलाइन में कहीं पढ़ रहे हैं, अगर मान लो कि क्लास में टीचर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हमें एक शंका भी रहता है कि यार पूछे नहीं पूछे, कमेंट में तो कर देते कमेंट, क्योंकि हमारा टीचर ही कमेंट पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा तो पढ़ नहीं रहा। और दूसरी बात, अगर मान लो किसी दिन हम स्कूल नहीं गए हैं, कोई रीजन हो गया है, तो हम वो चीज हमसे छूट जाती है। लेकिन अगर ऑनलाइन हम पढ़ते हैं तो हमारे पास साल भर का एक्सेस रहता है, कितनी बार उस क्लासेस को हम देख सकते हैं। तो भाभी जो अभी बोर्ड में आने वाले विद्यार्थी हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे, क्या ऐसे टिप्स देंगे जिससे वो भी बोर्ड में अच्छा स्कोर लेकर के आए? है। सर टिप्स बोर्ड में एक ही है, एनसीईआरटी को रीड करो और उसके अच्छे से नोट्स बनाओ। एनसीईआरटी के जिसने अच्छे से नोट्स बना लिए उसका बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही अच्छा स्कोर बनता बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भावे ने, मुबारक। थैंक भावे ने जैसे बताया कि भाई हमें नोट्स बनाने हैं, वैसे हमको पता है आपके नेहल वर्चुअल स्कूल में हम नोट्स देते हैं, क्लास पीडीएफ देते हैं, और उसके आधार पर हमें खुद के नोट्स बनाने चाहिए। उतना बेस्ट तरीके से जो हम पढ़ाई करेंगे तो हमारी तैयारी बहुत टॉप लेवल की हो जाएगी। दूसरे हमारे विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कुलदीप। कुलदीप, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं, कितने परसेंटेज आए हैं, और नेहल वर्चुअल स्कूल से जो पढ़ाई आपने की है उसमें किस तरह से, क्या आपके शिक्षकों का योगदान रहा है, किस तरह से, पूरा डिटेल से बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके जो ये नेहल वर्चुअल स्कूल है ना, उससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। जी बताइए, अपना नाम, परसेंटेज क्या रहे, कहाँ से हैं? सर मैं, ये 12 डिस्ट्रिक्ट है कोटा के पास में, वहीं छिप बड़ौद कस्बा है, वहां पर रहता हूँ मैं। क्या बात है, एक छोटे से कस्बे से 12 डिस्ट्रिक्ट के पास में रह करके आप नेहल वर्चुअल स्कूल से जुड़े हुए हैं और वहां से अपनी पढ़ाई करें, बड़ी बात, बड़ी बात। कितने परसेंटेज बने आपके? सर मेरे 90.83% बनी है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। किस तरह से पढ़ाई करते थे, क्या तरीका रहता था आपका? सर वैसे तो इवनिंग के टाइम पर क्लासें आ जाती थी, और कभी कभी छूट जाती तो वो रिकॉर्डेड देख ही लेते थे। और जो सर नोट्स भेजते थे ना उसमें डेली डेली, तो उसके ना मैं शॉर्ट्स नोट्स बनाया करता था। वेरी गुड। यानी जब लाइव आप लगभग लाइव देखते थे, लेकिन कई बार छूट जाती थी तो बाद में वो क्लास देख लेते, और जो नोट्स यस। आते थे उस नोट्स के हिसाब से फिर अपने नोट्स आप खुद बनाते थे। बहुत बढ़िया। यस वैसे सर। भवे ने भी यही कहा था कि भाई अपने नोट्स बनाते हैं उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, एग्जाम के दौरान उसका फायदा मिलता है। भावे वर्चुअल यस। स्कूल से पढ़ने वाले आप, मतलब जो पहला बैच के पहले विद्यार्थी हो, सेशन 2023 तो इस थे, और आपने अच्छा स्कोर किया है, कैसा लग रहा है आपको? यस सर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। भावे, भावे आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। यानी वर्चुअल पढ़ करके, मतलब पहले तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनको यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि भाई वर्चुअल स्कूल भी होती है क्या। अच्छा, एक बार आप ही बताओ यार, भाभी आप बताओ, भाई वर्चुअल स्कूल का आपको कैसे पता चला, इसकी जानकारी कैसे मिली? मेरे को मेरे पिताजी को पता चला था यूट्यूब में, जब आया था ये उत्कर्ष चैनल पे वीडियो। जी। तभी जैसे कि मेरा हो रहा था कि मतलब स्कूल भी कैसे मैनेज होगा, कोचिंग भी कैसे मैनेज होगा। तो हम्म। तभी एकदम से ये वीडियो आगे आ गया और पापा ने कहा कि अब तो इसमें ही एडमिशन है। वेरी गुड। कुलदीप, और आपको कैसे पता चला? सर मैं मतलब यहीं पर कुछ मतलब ऐसे काम करने आता था, तो वहां पर है ना अखबार में पढ़ा था। अच्छा, अखबार में पढ़ा था, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता चला, और यूट्यूब के माध्यम से भावे को पता चला। तो यस। आप लोगों ने जो जैसे पता चला, उसके बाद में आपने कैसे रिसर्च किया, कैसे पता लगाया कि वर्चुअल स्कूल कैसे क्या है? तो सर मैंने ना इसमें ना कि 7 से 15 बातें थी, जिसके चक्कर में मैंने इस एनवीएस को चुना सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कौन कौन से जैसे बताओ? कि हम्म। पहली बात तो कि सर जो मेरे पिताश्री है उनको है ना, मतलब सभी के पिता होते हैं, उनको काम में जरूरत होती है किसी में भी, तो उसके सुबह के टाइम पर मैं बहुत काम करा देता था। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड।
ठीक है। और मतलब बहुत सारी बातें थी सर की जो, और जिसमें बहुत सारी हेल्प मिलती थी। वेरी गुड। यानी आप काम में अपने घर का जो आपका कोई भी काम है तो उसमें अगर अपने घर में जो अपने घर के सदस्य हैं, मम्मी पापा, उनको हेल्प करते हैं और शाम के समय अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, तो इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। क्योंकि वैसे भी हम एजुकेशन के बाद में हमें करना तो क्या है, या तो नौकरी करनी या बिजनेस करना, कुछ ना कुछ तो करना है। तो कैरियर के ऑप्शन हमें कुछ ना कुछ तो देखने पड़ेंगे, और जब आपके पास पहले से अवेलेबल है तो क्यों ना उसका बेनिफिट लिया जाए। और सर दूसरी बात की इसमें ना, जो सबसे कम फीस थी ना, उसके चक्कर में ये दूसरा रीजन था। ये बहुत बढ़िया पॉइंट भाई। कितनी फीस लगी आपकी, बताओ। सर ओनली 6,000, मात्र 6,000 वर्चुअल स्कूल में ना, एक मतलब 6,000, 6,500 रुपए से 1 रुपए मात्र ज्यादा नहीं लिया। बहुत बढ़िया। यानी और कोई भी फीस आपसे नहीं लेगी, उसी फीस के अंदर सारा का सारा सारी चीजें इंक्लूड थी। भाभी आप बताओ भाई, और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कैसा लगा पूरा साल भर आपका, कैसा रहा, कितना मजा आया। साल भर सर मजा तो बहुत आया, जैसे कि घर बैठ के ही हो रहा है सब कुछ, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। मोबाइल में खोला तब टीचर पढ़ाना है, नहीं तो टीचर के टाइम के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन अब अपने हिसाब से टीचर चल रहा है, जब मर्जी वो रिकॉर्डिंग चालू कर दी, जब पढ़ लिया। बहुत ऐसा बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक्टिविटी। स्कूल कब जाना पड़ता है नेहल वर्चुअल स्कूल में, किस समय आपको स्कूल जाना है, बाकी नहीं जाना है। सर शाम को 4 से 7 बजे के आसपास क्लासें होती थी। नहीं, ये तो क्लासेस होती है, आपको जाना कब पड़ता है, कौन सा ऐसा कारण था जब आपको ऑफलाइन जाना पड़ा। सर एक तो फाइनल एग्जाम देने और एक हाफ ईयरली एग्जाम देने, 10th में तो बहुत यही बढ़िया। जाना। यानी आपको हाफ ईयरली एग्जाम देने और फाइनल एग्जाम देने ही जाना पड़ा, बाकी सारा काम आपका घर पे हो गया। कुलदीप आपका भी ऐसे ही। यस सर, और खुशी की बात तो ये सर कि जो जहाँ पर पेपर देने जाते हैं ना, वो पास में आ जाता है। अरे वाह, ये भी अच्छी बात है। यानी हमारे जो एमयू हो रखे हैं वो पास में है, ताकि आराम से आप जा सकते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। चलो, आप दोनों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और दोनों के इतने शानदार परसेंटेज है वर्चुअल स्कूल से पढ़ करके। तो प्रिंसिपल होने के नाते मैं आपको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। 11th क्लास के अंदर आप और बहुत अच्छा स्कोर करो, फिर 12th में अच्छा स्कोर करो, और जो आपका सपना है, जो आपने मंजिल रखी है, वो आपकी पूरी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के हमारा लाइव का सेशन एंड करते हैं। और आप दोनों जुड़े, आप सभी का तहे दिल से आभार, और जितने भी लाइव देख रहे हैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।